आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। जो मीडिया बंधु आए हैं उनको सबको नमस्कार। आज जो आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, किस लिए मिला ये आपसे रूबरू होंगे। आपको मालूम है कि हांसी शहर जिसके अंदर 1 लाख के लगभग जनसंख्या है, 65,000 के करीब वोट है। सबसे पहले मुद्दा मेरा है जन स्वास्थ्य विभाग से, क्योंकि पूरा शहर पानी भी पीता है, सीवरेज व्यवस्था भी है। जितना बुरा हालात आज जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर है, मैं कहता हूं 1 लाख का 1 लाख आदमी सीवर का पानी पीते हैं। इतने धरने प्रदर्शन हो लिए, इतने जुलूस हो चुके, लोग कहां तक नहीं गए, लेकिन जैसा था वैसा का वैसा ही है। मतलब सीवर का पानी पीते हैं लोग, ये छोटी बात नहीं है। दूसरा, आज से 1 साल पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हांसी आए थे और 2 बरसात हुई थी हांसी के अंदर, 2 या 3। सारा शहर डूब गया था, कॉलोनी डूब गई थी, मार्केट डूब गई थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी हांसी आए थे, आधा किलोमीटर तक पैदल चले थे पानी के अंदर। छोटी बात नहीं होती, मुख्यमंत्री जी आधा किलोमीटर पैदल चले। तो ये सोचा था भाई बहुत बड़ा प्रबंध करके जाएंगे। पूरा 1 साल बीत गया, मुख्यमंत्री जी कल फिर हांसी आ रहे हैं झंडा फहराने के लिए। तो हम उनका स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो हांसी आए, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात मुख्यमंत्री जी से पूछना भी चाहते हैं कि सीएम साहब, आप हांसी आए थे, आपने सारी मार्केट, सारा शहर घूम के देखा था, पैदल चल के देखा था, लेकिन 1 साल के बाद आए, वही हालात आज फिर हांसी के हैं। जुलाई और अगस्त के 2 महीने के अंदर 2 बारिश, सिर्फ 2 बारिश हांसी में आई है। 2 बारिश में ही ये हालात देख सकते हो आप। मैं कहता हूं सीएम साहब का काफिला भी जिस रोड से गुजर जाए उसकी खुशहाल हो जाता है। और मुख्यमंत्री जो आधा किलोमीटर या घूम के गए थे, देख के गए थे क्या व्यवस्था है, वही की वही बीमारी आज भी है। हमारे विधायक जी कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। कहीं तो कोई पानी के लिए धरना कर रहा है, कोई पीने के पानी के लिए धरना कर रहा है, कोई सीवर का पानी आ रहा है उसके लिए धरना कर रहा है। हांसी प्राइवेट अस्पतालों की मंडी बन चुका है। जिला नहीं, प्राइवेट अस्पतालों की मंडी। जिला तो ये बन गया, लेकिन जिले के नाम की सुविधा कोई नहीं है। जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर आज अगर आप जाओगे और उनका बायोडाटा मांगोगे डिपार्टमेंट का, तो आपको पता लगेगा कि एक एक्शन है, ओके, सब डिवीजन है, पूरा जिला बन गया। उसके बाद 5 एसडीओ की ड्यूटी है, हमारे पास 1 एसडीओ है। 9 जेई की ड्यूटी है, हमारे पास 4 जेई है, और 2 उसके अंदर दिव्यांग है, जिसके अंदर पूरा नारनौंद आ गया, पूरा हांसी शहर आ गया, 100 गांव आ गए, 2 शहर आ गए। तो क्या करें सर, हांसी का डिपार्टमेंट ऐसे हो चुके हैं, अच्छे अधिकारियों से हम बात करते हैं तो हांसी आना ही नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा मुद्दा जन स्वास्थ्य विभाग का है कि हांसी के अंदर सीएम साहब 1 साल पहले आए थे, इसी चीज को देखने के लिए आए थे कि भाई क्या क्या दिक्कत है, लेकिन वही की वही दिक्कत आज भी है। तो मैं निवेदन करता हूं सीएम साहब से, हांसी आए, आपका स्वागत है, लेकिन आपके आने का कोई फायदा हांसी को नहीं मिला। और कल फिर आ रहे हो, स्वतंत्रता दिवस है, झंडा फहराएंगे, हम भी फहराएंगे, और स्वतंत्रता दिवस की पूरे देश भर में हम भी सबको बधाई भी देते हैं। लेकिन सीएम साहब आज शायद आज शाम को आएंगे। आपके माध्यम से मैं उनको कहना भी चाहता हूं कि 1 साल पहले आए थे, फिर दोबारा चाहता हूं कि सीएम साहब जिस इलाके से निकल जाए उसकी कायाकल्प हो जाया करती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मेरे विधायक से, विधायक साहब कितने रहते हो, कितने घूमते हो, आपको ये नहीं पता शहर के अंदर क्या हो रहा है। जब 4 आदमी चले जाते हैं तो कहते हैं एक सबूता बना रखा है विधायक जी ने कि मेरे संज्ञान में अब आया है, कमाल हो गई भाई। तो आज हांसी शहर सारा बीमारियों से घिरा हुआ है, गंदे पानी पी रहे हैं, सारी मार्केट डूबी पड़ी है, चाहे वो जगदीश कॉलोनी है, चाहे वो मुल्तान कॉलोनी है, चाहे श्याम बाबा रोड है, चाहे कॉलेज रोड है, सारी मार्केटें बंद है।
छोटे छोटे बच्चे बेचारे, मैं अभी 2 दिन पहले देख रहा था, जब बारिश आई थी, एक स्कूल की बच्चियां तो पता नहीं कैसे गई होंगी, स्कूल का स्टाफ ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठ के गया था। तो हम कौन से शहर में रह रहे हैं, कौन से जिले में रह रहे हैं? तो मेरा निवेदन है सीएम साहब, इस पर संज्ञान लो और हमारे जिले को जो आपने कहा था स्मार्ट जिला बनाएंगे, तो इसको हासिल तहसील तो जरूर रहने दो, मेरी रिक्वेस्ट। आप आ जाओ नगर परिषद में। नगर परिषद में इतना बुरा हाल है, प्रॉपर्टी आईडी के अंदर इतना बुरा हाल है कि सारा का ढाल मोल कर रखा है। शाम को 5 बजे के बाद लोग जाते हैं, जबकि ऑफिस बंद हो जाता है, अब फिर जाके अपनी प्रॉपर्टियों को ठीक कराते हैं। वो कौन सा तरीका सरकार ने निकाला है कि 5 बजे तक तो ठीक होगी नहीं, 5 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाएगा, फिर वो ठीक होगी। सोमवार से लेकर सैटरडे तक तो ठीक होगी नहीं, संडे को जरूर ठीक होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, नगर परिषद का इतना बुरा हाल है जिसके अंदर किसी आम आदमी की कोई सुनाई नहीं है। आज शहर के सफाई के इतने बुरे हालात हैं, मैं अभी 15 मिनट पहले देख रहा था, पूरे सफाई कर्मचारी बेचारे धक्के खाते घूम रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। क्यों करते हैं हड़ताल? सरकार उनकी क्यों नहीं सुनती? 12 साल से वो बेचारे, उनसे आप यस कर लेते हो उनकी समस्याओं को, उनकी मांग को, और उसके बाद उसको यूज करके फिर छुट्टी कर देते हो। आज शहर के इतने बुरे हालात हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। फिर आ जाओ आप, हमारे विधायक जी हांसी के अंदर ही बैठे हैं। दयाल सिंह कॉलोनी एक ऐसा इलाका है जो 90% वोट ब्याणा साहब को देता है। अगर ब्याणा जी रात को 9 बजे के बाद पैदल अगर दयाल सिंह कॉलोनी में टप जाएंगे तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। ऐसे ऐसा सिर्फ 100 फुट का तो रोड ऐसा गंदा है कोई आदमी ट्रैक्टर में भी नहीं टप सकता। और सारा रोड तो आगे तक बरवाड़ा तक खत्म है, लेकिन ये 100 फुट का गड्ढा तो भरा ही जा सकता है, इसमें आम जनता टप रही है, जिसके अंदर 3 शमशान भूमि है। जिंदा आदमी तो जिंदा आदमी, मुर्दा भी जहाँ ठीक से नहीं टप सकता, उस पानी के बीच में को जाना पड़ता है। आप आ जाओ समाज कल्याण विभाग के 200-200, 300 डिपो के बाद बेचारी औरतें 5 किलो आटा लेने के लिए सुबह बैठ जाती है और रात तक बैठी रहती है, झाड़ी छोड़ करके आटा 5 किलो ही मिलना है। डिपो वाले भी कहते हैं 2 दिन के बाद नहीं मिलेगा। ऐसी क्या व्यवस्था सरकार की? आप कहिए जिसका कारण है, चाहे 2 दिन में आए, 3 दिन में, 1 हफ्ते का टाइम दे उनको, अपनी सुविधा के अनुसार वो अपना सामान ले लें। बड़ा बुरा हाल है। उसके बाद आ जाओ आप फूड सप्लाई पे, फूड सप्लाई का आपको मैंने बता दिया। आ जाओ अस्पताल में, चिरा को बना दिया, 200 बेड बनाने का भी विचार कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, जो हमारा आज जो अस्पताल बना हुआ है उनके डॉक्टर कहाँ हैं, उनकी मशीन कहाँ है, वो गरीब लोग कहाँ जाएं? हमारी माताएं बहनें जब अल्ट्रासाउंड वहां कराने जाती हैं तो वहां जाकर कहते हैं डॉक्टर नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है, 3-3, 4-4 हजार का खर्च करती है। जो मजदूर आदमी है उसकी 4 हजार भरने के बाद 1 साल की व्यवस्था बिगड़ जाती है। 80-80, 90-90 साल के लोगों की पेंशन काट दी, 80 हजार पेंशन काटी थी, 30 हजार दोबारा बनाई है, 50 हजार भी लोग घूम रहे हैं आईडी लेकर के। उन 30 हजार की भी नई पेंशन तो बढ़ा दी, लेकिन 8 महीने का उनका एरियर कोड हुआ रखा है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था एक मत पोस्ट पे, एक बहन है अंधी, बाप उसका बीमार है, बेड पे है, माँ उसकी बीमार है, भाई उसका है नहीं, वो इधर इधर ठोकरे खा रही है। जबकि सीएम का कोऑर्डिनेटर भी वहीं आए थे, उनको कह के गए थे आपके समस्या का हल हम करेंगे। तो आज हमारी शहर की इतनी समस्याएं हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। शहर गंद पे बैठा है, ढेर पे बैठा है। सीएम हांसी आ रहे हैं, उससे पहले भी समस्या उठाते रहे, यहाँ धरने प्रदर्शन भी होते रहे हैं, यहाँ 18-18 दिन तक लोग भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। यहाँ लोगों ने समस्याओं के लिए सिर्फ सीएम विधायक जी पर एक बात है मेरे संज्ञान में नहीं था, तो कहाँ रहते हो विधायक जी? रहते तो शहर में ही हो ना। आप कैसे बोल रहे हो? 1 करोड़ 43 लाख का तो उसका टेंडर कर दिया, और सफाई के लिए बुरे हालात। आप जाकर निकल के देखो, आप सारे फोटो करके आओ, बुरे हालात है, सिर्फ बोल है, कुछ नहीं है। यही शासन प्रशासन, एक ये बंसल जी मैनेजमेंट की सरकार है, बातों में उलझा के रखती है, भाई से भाई का, धर्म का उनमें उलझा के रखती है। अब आपको मैं देखो, तिरंगा यात्रा कोई बुरी चीज नहीं है, हम भी निकालेंगे, तिरंगे को सलाम करते हैं, हम इस देश के हिंदुस्तान के बच्चे हैं। लेकिन उन पानी के अंदर से तिरंगा यात्रा निकले, वो गंदे पानी के सीवर पानी में से निकल के वो यात्रा निकले, या जिस जगह से यात्रा निकले वहां सफाई करा दे, बाकी शहर देखता रहे। स्कूल के बच्चों की ड्यूटी लगा दी, मैडमों के बच्चों को लेके आओ, बड़ी अच्छी बात, जो बच्चों को पता लगना चाहिए, लेकिन उनको सुविधा भी तो दो।
मैनेजमेंट की सरकार है, बातों में उलझा के रखते, कुछ नहीं करती। मैडम जी, अभी मैंने बोला है कि 1 साल पहले माननीय सीएम साहब हांसी आए थे। जब कोई सीएम साहब किसी कार्य के लिए आते हैं, इसीलिए आए थे कि शहर के अंदर पानी का भराव है, जल भराव है। और सीएम साहब ने आगे खुद देखा, पैंट ऊपर करके नंगे पांव करके पानी के अंदर घूमे थे। सीएम साहब आने के बाद भी वो समस्या दस की तस है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ढाकते 3 बात। तो आज इसीलिए आपने पत्रकार वार्ता की, आज फिर सीएम साहब आ रहे हैं, फिर उनका स्वागत है, लेकिन इन समस्याओं को दूर करके जाओ, इस शहर को बचा के जाओ, आपसे निवेदन है। बंसल जी, सीएम साहब के संज्ञान में मैं कहता हूँ लेटर डाल दिए, विधायक जी ने जाके कह दिया, वो अलग बात है। सीएम साहब तो खुद आए थे यहाँ, खुद समस्याओं को देख के गए हैं, उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना, आप सारे पत्रकार भाई बैठे हो, मैं कहता हूँ सारे के सारे सीवर का पानी पी रहे, क्या है ये? क्या है ये? अहमदाबाद क्या है? एक दिन एक अधिकारी आया था, एक्शन साहब ने फोन किया उनको कि जाके चेक कर घर में पानी कैसा है। जब उसने पानी चालू किया तो हमने पानी भर लिया, तो वो क्या कहते हैं, पानी ठीक तो है। तो मैंने उसको कहा पी के दिखा दो, 1 लाख रुपए दूंगा, प्लीज को। इसको सीरियसली नहीं लेते। तो सारे शहर में ये बुरा रहा है, आम आदमी बेचारा बड़ा परेशान है। लोग 1000 रुपए रोज के किराए पे ला रखी है, आपने देखिए उसकी व्यवस्था कोई काम किया उसने? रोज उसके 50,000 का बिल बढ़ाते हैं। वो बड़े नेता हैं, उनको ज्यादा ज्ञान है इसके बारे में, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा वो डम्मी। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था ही रही, आज भी अगर वो आए और व्यवस्था देख के गए और व्यवस्था वैसी रही गई, तो फिर मैं भी डम्मी कहूंगा। आपको टाउन की भी नहीं आ रही, सिर्फ आसी शहर को चौराहों के चक्कर में डाल दिया, जात बिरादरी के चक्कर में डाल दिया, मेरा चौक यहाँ तेरा चौक यहाँ, उसके चक्कर में डालकर सिर्फ यही राजनीति हो रही है। और आसी की जनता के लिए कुछ भी उनको संज्ञान नहीं है, कौन गरीब कहाँ जा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे खा रहा है, क्या उनको मिल रहा है, क्या उनको नहीं मिल रहा। अगले साल फैसला करेगी। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताता हूँ कि बीजेपी चाहे कितने हथकंडे बना ले, आज जनता इतनी परेशान है, जो 2-4 भाई उनके साथ घूमते हैं ना, चेयरमैन का सपना ले रहे हैं, वो धराशायी हो जाएंगे। और जिसको हम चाहेंगे या हम शहर के चेयरमैन को बनाए। जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, नहीं अब प्रेजेंट उन्होंने देख लो इतने उस पर भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, हुड्डा साहब की कांग्रेस की सरकार थी, मैं कहता हूँ कभी तो हड़ताल नहीं होने दी। हड़ताल किसी बात पे हुई है तो उसका समाधान किया गया। इस सरकार में तो हड़ताल प्रदर्शन जुलूसी और क्या है। अभी आपने दिल्ली में जंतर मंतर में नहीं देखा, राहुल गांधी जी को कैसे घसीटा गया, दीपेंद्र जी को कैसे घसीटा गया, राव देवेंद्र जी को कैसे घसीटा गया। और कल आपने देखा होगा खड़गे साहब कि सभा करने के बाद, रैली करने के बाद उसकी सफेद को धो रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या है ये? देश के अंदर क्या दिखाना चाहते हैं? कि भाईचारे को खराब करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। इंडियन गठबंधन बीजेपी की सरकार को पूरा घेर रखा है। राहुल गांधी जी ने एक ही प्रश्न कर रखा है, उसका उत्तर दे दो। और आकर के आपको पता, लोकसभा में तो आते नहीं, अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं। शायद आज उन्होंने कहा कि हम आएंगे, लेकिन आए और आप बात है वो करके चले गए। जब लाखों करोड़ों लोगों का प्रदर्शन होता है, युवाओं का, तो इतने बड़े प्रदर्शन के अंदर 90% अच्छे भी होते हैं, 2-4% लोग आ भी जाते हैं। ये कोई सूरा हरियाणा में विरोध है, वो हमारी बहन है, छोटी है बड़ी है हमें को नहीं पता, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ऐसी स्पीच नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश की अध्यक्ष हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई एक आम कार्यकर्ता है, किसी जाति विशेष के बारे में भी बोलना वो गलत बात है। पद पे बैठी है और एक जाति विशेष के बारे में बोले या कुर्ता पजामे के बारे में बोले, या कुर्ती टंगवा दूं, गलत बात है, नहीं बोलने चाहिए। और मार्केट में भी सीएम साहब गए थे, आज भी जा रहे हो